ये कहानी एक बिमलपुर गांव की है जहां पाखी नाम की लड़की लव मैरिज शादी करती है। पाखी बहुत अमीर घराने की होती है जो मिडिल क्लास फैमिली में शादी करती है। पाखी की सास को साग भात खाना बहुत पसंद होता है, जिस वजह से वो घर में रोज साग बनाती है। तभी पाखी एक रोज पूछने जाती है अपनी सास से। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? इसमें पूछना क्या है? साग भात और बड़ी बेटी बना लो, जाओ। तुम्हें तो पता है बहू, मुझे साग भात और बड़ी मिर्ची खाना कितना पसंद है। तुम जाओ वही बनाओ, साग अच्छे से बनाओ, उसमें फोरन वोरन देकर जाओ। माँ जी, रोज तो यही बन रहा 3 दिन से। आज भी वही बनेगा। मुझे साग खाना पसंद नहीं माँ जी। मैं जो बोली हूँ वही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। चुप जाओ और बनाओ। सुनिए जी, आप आज अच्छे वाले साग लेते आइएगा ताकि कल भी वही बहू बना सके, समझे? तभी देव अपनी पत्नी से पूछता है, पाखी, आज क्या बना रही हो खाना? तुम्हारा मुंह उतरा क्यों है? तुम बोल क्यों नहीं रही पाखी? क्या हुआ तुमको? क्यों उदास हो तुम? बोलो पाखी, क्या हुआ? ये बोलकर देव चुप हो जाता है। तभी पाखी बोलती है, जाओ, जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते जो मुझसे पूछ रहे हो। ये बोलकर पाखी चुप हो जाती है। तभी उसके सास ससुर बात कर रहे होते हैं और पाखी काम कर रही होती है। सुनती हो, हमको भूख लगा है, खाना हुआ कि नहीं? रुकिए, बहू से पूछती हूँ मैं कि खाना हुआ कि नहीं। ठीक है बहू, खाना हो गया है तो लगा दो, हम सबको भूख लगा है। हाँ माँ जी, खाना हो गया है। मैं लगा देती हूँ। अभी खाना लाती हूँ माँ जी। बेटा देव, आ जाओ, खाना हो गया है। सब टेबल पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब तब रेखा बोलती है, बहू, खाना तो मैं खा रही हूँ, पर खाना आज का ठीक नहीं बना है। ये बोलकर रेखा खाने लगती है और तब और कोई कुछ नहीं बोलता है। पाखी भी ये सुन रही होती है पर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सुन लेती है। मेरा खाना हो गया है। सुनिए जी, हम उठ जाते हैं। मेरा हो गया है, आपका नहीं हुआ। सुनिए, कल फिर अच्छे वाले साग लेते आइएगा। तभी एक रोज रेखा मिली से बात कर रही होती है। तब पीछे से पाखी खाने के लिए पूछने आती है, जानती हो मिले, आजकल की मॉडर्न बहुएं जो अपनी सास का कुछ नहीं सुनती। बेटा मिले, तुम ऐसी नहीं बनना। माँ जी, माँ जी, माँ जी। पाखी की आवाज देने पे रेखा जवाब नहीं देती। तभी मिली बोलती है, ना रेखा चाची, मैं ऐसा नहीं बनूंगी। मैं क्यों बनूंगी? देखिए, पीछे से पाखी। मुझे पता है बहू, तुम खाने के लिए पूछने आई हो,
जाओ साग भात और भुनी मिर्ची बना लो, वही खाने के लिए सही है। जाओ बहू जाओ। माँ जी, आज कोई और सब्जी बना देती हूँ, मंगवा लीजिए, साग नहीं बनानी है। ये बोलकर पाखी चुप हो जाती है। रेखा चाची, मैं जा रही हूँ, मेरे घर में काम है हमको। ये बोलकर मिली जाने लगती है। तभी रेखा और पाखी चुपचाप खड़े होते हैं और वो मिली को देखते रहते हैं। क्या हुआ पाखी, तुम फिर बेडरूम में उदास क्यों बैठी हो? क्या दिक्कत आ गई पाखी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ पाखी, क्या दिक्कत है? तुम्हें मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। ये बोलकर देव चुप हो जाता है। तभी पाखी बोलती है। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ सब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज साग साग बनाकर मैं थक चुकी हूँ, कुछ और क्यों नहीं आता यहाँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करना था। बहू, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही हूँ। मैं तुम्हारी सारी बात सुनी। कौन सी बात माँ जी, बताइए, क्या बात आपने सुनी माँ जी? ये बोलकर पाखी चुप हो जाती है। वही जो तुम देव से बोल रही थी, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही हूँ। नहीं माँ जी, मैं यहाँ साग खाते खाते थक गई हूँ, मुझे साग नहीं खानी माँ जी। मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए। जाओ बहू, देव को बोल के पनीर मंगवा लो और अपना जो मन करे सब बना लो। जाओ बहू जाओ। माँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ माँ जी? ये बोलती है पाखी और बहुत खुश हो जाती है। तब वो ढेर सारे पकवान बनाती है और सब साथ में मिलकर खाते हैं।